हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 4 सितंबर 2020 की क्लास 10th की वर्कशीट्स को। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज की आपकी पहली वर्कशीट साइंस की है। हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस या रेस्पिरेशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं इसके आगे। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स दैट कंडक्ट द एयर इनटू लंग्स। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हवा लंग्स तक जाती है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? नोज वॉर्म्स फिल्टर्स द एयर एज इट इज इनहेल्ड, अपने आप पता लग रहा है ये एयर को फिल्टर करता है। फेरिंग्स द पैसेज वे फॉर एयर लीड्स टू ट्रैकिया। तो फेरिंग्स जो है उससे हवा ट्रैकिया तक जाती है। फिर आ गया लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स, इससे आवाज़ निकलती है। फिर आता है ट्रैकिया, it connects pharynx to bronchi. The rings of cartilage provide structure and keep the windpipe open. तो यहाँ पे जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन भी लिखा हुआ है कि उनका क्या फंक्शन है। तो ध्यान से समझिए, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन, ये इनका काम होता है। द ट्रैकिया इज लाइन्ड विद फाइन हेयर्स कॉल्ड सीलिया विच फिल्टर एयर बिफोर इट रीच द लंग्स। तो जो ट्रैकिया होती है उसमें बाल होते हैं, वो बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं। फिर आता है ब्रोंकाई, दीज आर द 2 ब्रांचेस एट द एंड्स ऑफ ट्रैकिया विच लीड्स टू लंग्स। फिर आ गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई के बिल्कुल बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। द नैरोवेस्ट एयरवेज ऑफ लंग्स डिलीवर एयर टू द लंग एक्सचेंज सर्फेस ऑफ लंग्स। तो बिल्कुल लंग्स के सरफेस तक ये एयर लेके जाती है। फिर आता है एल्वियोलर डक्ट्स, a network of small branches leading to bronchi into the lung tissue and ultimately into air sacs. तो alveolar ducts, last part है alveoli. Alveoli balloon like structures होते हैं. The functional respiratory units in the lungs where gases, oxygen and carbon dioxide are exchanged, enter and exit the bloodstream. तो ये हमारे सारे फर्स्ट पार्ट हो गए। सेकेंड पार्ट देखते हैं, inhalation. It is taking in air rich in oxygen. It occurs due to contraction of muscles attached to ribs. The ribs lifts and flattens diaphragm, which increases the volume of thoracic cavity. Hence, the pressure inside the thoracic cavity decreases and air rushes into the lungs. तो हमारा जो diaphragm होता है वो expand होता है, जिसकी वजह से volume increase होती है और हवा lungs के अंदर जाती है. Then exhalation is the expelling of air rich in carbon dioxide, which occurs due to relaxation of muscles attached to ribs, and diaphragm becomes dome shape. तो diaphragm हल्का सा मुड़ता है, हवा lungs में से बाहर निकाल दी जाती है। फिर आता है हमारा विद इन द लंग्स एल्वियोलाई, सिंगुलर एल्वियोलस provide a surface where the exchange of gases can take place. The wall of alveoli contain an extensive network of blood vessels. The capillaries bring carbon dioxide rich blood from the rest of the body to release into the alveoli, and oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells of the body. तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो वेन्स के थ्रू ब्लड को लेके आती हैं हमारे हार्ट तक, हार्ट उसको भेजता है लंग्स तक। लंग्स में जो एयर होती है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर सैक में चला जाता है, एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है, और वहाँ से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाती है। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, the respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it. In humans, the respiratory pigment is hemoglobin. तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो रेड ब्लड सेल्स में होता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, एंड अब समझते रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप्स द विंड पाइप ओपन। तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो पैसेज होता है उसको ओपन रखता है। कर लीजिए इस आंसर को नोट डाउन। आई होप यू हैव रिटन द आंसर, आपने आंसर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो हमारे जैसे बड़े ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो कैसे होता है? द alveoli, the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. The capillaries bring carbon dioxide rich blood from the rest of the body for release into the alveoli. The oxygen in the alveolar sac is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells of the body. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा। फिर सेकंड पॉइंट बनेगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर
in the lungs and carry to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. The human being's respiratory pigment is hemoglobin. ये आपका बनेगा सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है बट थोड़ा डिटेल्ड आंसर होगा इसका. थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन के टाइम पे आप लिखेंगे दैट ribs, this lifts ribs and flatten the diaphragm, which increase the volume of thoracic cavity. And exhalation occurs due to the relaxation of muscles attached to ribs and diaphragm becomes dome shape. ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया. तो हमने आंसर नंबर 1, 2, 3 सब डिस्कस कर लिए हैं आज के. कर लीजिए आप लोग नोट डाउन. फिर हम चेंज करके देखते हैं आज की दूसरी वर्कशीट कौन सी है. चलिए कर लिया होगा आपने नोट डाउन. तो आगे बढ़ते हैं मैथ्स की वर्कशीट की तरफ. आज हम मैथ्स में समझने वाले हैं सेक्शन फार्मूला. तो इससे पहले कि यहाँ सेक्शन फार्मूला शुरू हो, मैं आपको सेक्शन फार्मूला का एक इजी ट्रिक समझाता हूँ और ये भी समझाता हूँ कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है. तो जो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला एक सिंपल टूल है. आप कभी भी अगर ग्राफ में लाइन बनाते हैं तो किसी भी लाइन को बनाते समय उस लाइन के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. अगर मैं कहूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट x और y है तो इसको हम मान लेते हैं x1 और y1. जो लास्ट पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं x2 और y2. तो x1 y1 और x2 y2, और फिर मानते हैं कि कोई एक और लाइन थी जिसने इस लाइन को काट दिया. जिस पॉइंट पे काटा इस पॉइंट के डायमेंशंस को हमने मान लिया x और y. अब अगर काटा है तो किसी न किसी रेशो में भी काटा होगा. तो मान लेते हैं कि इन्होंने इसको काटा रेशो m1:m2 के रेशो में. तो जो इस लाइन के x और y हैं मैं उनको निकाल सकता हूँ. m1 और m2 है उनको निकाल सकता हूँ. और इन सब को निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा वो है ये, जिसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला होता है x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और y का फॉर्मूला होता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2. ये आपका होता है सेक्शन फार्मूला. क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फार्मूला का. फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन A -6 10 एंड B 3 - 8 इन द रेशियो 2:7. तो 2:7 हो गया आपका m1 m2. ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2. फॉर्मूला लगाया m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2. 2 × 3 + 7 × -6 अपॉन 2 × 7. सब कुछ लगा के एंड में मेरा आंसर आ गया -4 6. अब अगर मुझे किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए एक और सिंपल ट्रिक होती है. मिड पॉइंट निकालने की ट्रिक होती है x y = x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2. यही पहला क्वेश्चन मिड पॉइंट के ऊपर है, उन्होंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रखा है. तो x1 + x2 यानी -5 -3, ये आ गया आपका -4. 5 और 3 कितना होता है? -3 - 5 यानी -8. -8/2 4, और 4 + 6 10, 10/2 5. तो आपका x y आ गया -4 5. ऐसे ही पी क्यू दे रखा है 4, 5 और -4, 10. x1 और x2, तो 4 - 4 कितना होगा? 0/2 2, और 7 + 5/2 12/2 6. आपका पॉइंट आ गया 0,6. सिमिलरली 7 - 3 4 और 6 + 4 10. तो ये आ जाएगा 4/2 2 और 10/2 5. थर्ड पॉइंट में x होगा 2 + 4/2 यानी 6/2 3, और -5 + 4 + 9 इज़ +4/2 2. ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला वाला क्वेश्चन. कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे देखिए. अब आपका अगला क्वेश्चन था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 and 4 - 3 in the ratio 2:3. तो जॉइन ऑफ -17 4 - 3, तो ये मेरा x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 m2. सॉल्व किया.
m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, डायग्राम आपके सामने है। फॉर्मूला लगाया x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 2 इंटू 4 8, m2 x1 3 इंटू -1 -3, 8 -3 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5, तो 5 अपॉन 5 1, m1 y2 2 इंटू 3 6, अब ये -3 है तो -6, m2 y1 7 3 21 अपॉन m1 प्लस m2 5, -6 21 15/5 3, तो पॉइंट आ गया 1,3। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको रेशो नहीं दिया हुआ, बोला है फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, तो ये जो दो पॉइंट हैं ये हो जाएंगे आपका x1 y1 और x2 y2 इज डिवाइडेड बाय, इसने डिवाइड किया तो ये पॉइंट हो गया आपका बीच वाला पॉइंट जिसको मैंने कहा था xy। ये देखिए ये x1 y1 ये x2 y2 और जिसने डिवाइड किया वो xy। मैंने रेशो मान लिया k रेशो 1, तो m1 की वैल्यू हो गई k, m2 की वैल्यू हो गई 1। x के लिए सॉल्व किया m1 x2 6k प्लस m2 x1 1 इंटू -3 तो ये हो गया 6k -3 अपॉन k अपॉन 1 और x की वैल्यू क्या थी -1। k प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा k मल्टीप्लाई -1 माइनस के और 1 मल्टीप्लाई -1 -1। बेटा ये 6k यहाँ आया तो ये हो गया -6k और 1 वहाँ गया तो +1, -k और -6k -7k और 1 -3 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 2/7, तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया 2/7। कर लीजिए इसको नोट डाउन। बहुत बढ़िया बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा आपने अब तक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आज की आपकी तीसरी वर्कशीट है हिंदी की, जिसमें आज हम सीखेंगे औपचारिक पत्र। हमने पिछली बार सीखा था, आज सीखेंगे अनौपचारिक पत्र। मैंने डिटेल पूरी जो हिंदी मीडियम का वीडियो है उसमें सिखाया कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। अभी हम सीधा डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो प्रश्न है वो है अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो पत्र आपके सामने है। सबसे ऊपर अपना एड्रेस आवास विहार पोरबंदर, इस दिनांक 4/9/2020 और संबोधन प्रिय बहन। सबसे ऊपर लिखा हमने सदैव खुश रहो, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा रखता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मुझे पता चला आज मुझे माताजी का पत्र मिला जिससे घर के समाचार पता चले, घर का समाचार पता चला और साथ ही ये भी पता चला कि आपकी तबीयत नाजुक रहती है, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है, इसलिए आप योगासन किया करें। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्तता के कारण हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। योग के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। अगर योग नियमित रूप से किया जाए तो शरीर में होने वाले दर्द से निजात पाई जा सकती है। मैंने हाल ही में योग करना शुरू किया और ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योग करना शुरू किया और मुझे इससे बहुत आराम मिला, आराम है। मैं योग की वजह से तरोताज़ा महसूस करता हूँ। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपके लिए योगासन एक अच्छा उपचार सिद्ध होगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी सलाह को मानेंगे और योगासन को अपने जीवन में स्थान देंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। माता पिता को सादर प्रणाम, आपका भाई आकाश गुप्ता। तो बच्चों ये आपका पत्र हो गया आज का। मुझे लगता है आज की वर्कशीट आपको पूरी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपसे मिलेंगे बच्चों कल सुबह कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।